करते हैं। रूबीना जी, आपको नमस्कार, भारत माता की जय। कैसे हैं आप? बढ़िया है गुरु जी। मेरा थोड़ा सा हम क्योंकि दिन भर बहुत माइक पर बोला, इसलिए थोड़ा मेरा बोलने में आज थोड़ा वो रहेगा। लेकिन रूबीना जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप जब घर वापसी अभियान के परिवार से जुड़ गई, और क्या कारण रहा है कि आप इस प्रकार से आ, आपको क्या समस्या रही कि आप इस प्रकार से घर वापसी कर रही है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपने घर में। जी। और अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और मेरे पति क्या इधर-विधर, और अभी शादियाँ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। ये शादी करनी है, 4 बच्चे हैं ऑलरेडी मेरे। बाप रे। तो देखिए साथियों, किस प्रकार से महिलाओं के जीवन को नर्क बना करके, उनके जीवन को एक प्रकार से आग में डाल करके, और वही वो बहनें बता भी नहीं पाती, और चूंकि स्पोक पर्सन नहीं है, सभी बहनें अपने मन का बात उन शब्दों में नहीं रख पाती है जिन शब्दों की हम अपेक्षा करते। फिर भी मैं रुबीना जी से यही पूछूंगा कि आपके जो शौहर है वो, अ, उनसे आप कितनी दुखी हैं, क्या है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, दूसरी शादी करने की बात चल रही है घर में। और अभी अगले महीने मेरा डिलीवरी भी होने वाला है, उसके बाद में भी उनको शादी करना है। और मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने आज आपसे बात करने की कोशिश करी कि मैं सबके सामने आकर बात करूं, ताकि कि हमारे घर में भी लोगों को पता चले कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर भी बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। पता चले। बहुत बहुत सही आपने, बहुत अच्छा आपने इस प्रकार का डिसीजन लिया है। और सभी लोग आपको रूबीना लिख रहे, वेलकम टू रूबीना जी। और बहुत आपको सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, यहाँ पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं। पूरा ये देखो, पूरा यहाँ पर लिख रहे हैं हिंदुस्तान आईडी से, रूबीना जी हिंदू समाज आपके साथ है, आप अकेली नहीं है, बिल्कुल अकेली नहीं है। आप अब हमारे समाज का जिम्मेदारी है, अब आपकी व्यवस्था समाज, सभी, मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, शोषित हैं, वंचित हैं अधिकारों से, सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सभी हमसे जुड़े, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। आपको हम ये देखिए, वीसी भाई कह रहे हैं रूबीना जी आपका स्वागत है। सभी साथियों का आज सभी के कमेंट्स में ज्यादातर यहाँ दिखाऊंगा, ताकि हमारी उन बहनों को पता पड़े। और अभी तो सुबह का एक घटना बताता हूँ कि एक बहन है, उन्होंने मुझे, उनका नाम सिमरन है, वो तो मुझसे लड़ गई। बोले आपने मेरा घर वापसी क्यों नहीं करा, आपने बोला था कि जनवरी के पहले वीक में करा देंगे। तो मैंने कहा लास्ट में करा दूंगा। वो बोले नहीं नहीं, अब मुझे मुझे तो अभी ही करानी है। फिर आज ही सुबह उनको फ्लाइट से बुलवा कर उनका घर वापसी कराया। ऐसी कई सारी बहनें हैं। वेलकम टू रूबीना जी, सत्य सनातन धर्म से कह रहे हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ एक्स एथिस्ट पूजा जी जुड़ गई हमारी। और मैं यहाँ पर लिंक भी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी हैं एक्स मुस्लिम, वो भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर माय गॉड ब्लेस रूबीना दीदी, देखो बहन भी बन गई, आप तो बहन बन गई है। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, आपने घर वापसी इस माध्यम से किया है। और जल्दी आपका लीगल प्रोसेस करके हम आपको उस जगह से बुलवा लेंगे। बहुत शीघ्र हमारा सभी व्यवस्था चल रहा है। संजीव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने घर में घर वापसी पर। बहुत बढ़िया। एक्स मूसा यू ये रूबीना जी, हम आपके साथ हैं, वेलकम रूबीना जी। बहुत बहुत यहाँ पर सभी अब क्रिएटिव व्लॉग से भी लिख रहे हैं, रूबीना जी हम आपके साथ हैं जी। ये देखिए स्वामी जी, जय हिंदू राष्ट्र में रूबीना बहन का सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक्स अतीस्ट पूजा जी जुड़ गई। जी जी जी, पूजा बहन। अ, स्वामी जी प्रणाम। जी बहुत खुश रही जी, बोलिए।
ओके, सो रूबीना जी को भी मैं नमस्ते बोलूंगी। मैं रूबीना जी को जी ये बोल रही हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जितने भी हमारी जो ये मोमिना बहनें हैं, अपने समाज में परेशान हैं, पीड़ित हैं, इनके किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा हो रही है, तो आप प्लीज स्वामी जी से संपर्क कीजिए। हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं और आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। जी स्वामी जी। जी बिल्कुल, देखिए हमारी पूजा जी और हमारी बहुत बड़ी टीम है, और ये सब पूजा जी आप लोगों की वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि ये बहनें आपके लेक्चर सुनती हैं। ये बहनें हमारी और साहिल भाई के लेक्चर सुनती है, हमारे सचवाला जी का, हमारे हमारे एडम सीकर साहब का लेक्चर, नबी साहब का लेक्चर सुनती है, और सीधे नंबर उठा करके व्हाट्सएप पर हमें संपर्क करती हैं। आप और भी कहीं गई होंगी। जी जी, मेरा रूबीना जी से इतना ही के पूछना है कि क्या मुल्लों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने, आलिमों ने, उलेमाओं ने आपका मदद नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत बात करने की कोशिश करी, वो लोग यही बोलते कि नहीं ये सब चलता है, हमारे समाज में ये सब होता है, बस इतना ही बोलते हैं। देखो मजहब मैं के तो घर नाम से पर। बाहर जी जी बोलिए। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती कि मैं कुछ काम करूँ, पैसा कमाऊँ जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। मैंने देखा है काफ़ी समाज में ऐसा होता है कि लड़कियाँ बाहर जाके काम करती हैं, लेडीज़ लोग। तो साथियों सोचिए कि बहन अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, लेकिन हम आपको आजाद कराएंगे इस काले जंजाल से, काले बुर्के से। ये मेरा वचन है। मैं संकल्प लेता हूं कि सभी बहनों को मैं सकुशल स्वतंत्रता वाला जीवन देने की पूरी ताकत लगा करके, शक्ति लगा करके, बल लगा करके, और अ, एक अच्छा घर प्रदान करूंगा। ये मेरा वचन है सभी बहनों को, संकल्प है सभी आपके सामने। और हमारे साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि एक एक्स मूसा नाम से आईडी है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपशब्द आप ना लिखें। आवश्यकता नहीं है, आपके अपशब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पर ये शब्द ना लिखें, ऐसे गंदे लिखने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पर आप काम करें, एक आध रूबीना को, एक आध सकीना को, अफसाना को, इनको घर वापसी कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गाली ना लिखे, नहीं तो लॉक कर दिए जाएंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर हमारे प्रवीण रावल जी लिख रहे हैं, रूबीना बहन आप अकेली नहीं, आप जैसी बहनों को भारतवर्ष में आपकी आवाज बनने के स्वामी जी के साथ साथ आम जन पूरा, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, माध्यम हूँ। बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं यहाँ पर। जी, और स्वागत है, ओम लिख रहे हैं, स्वागत है। हमारे इजराइल से हमारे साथी हैं वेजानंद जी महार, वो भी लिख रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र, बहुत खुश रहिए, यही हिंदू राष्ट्र है, यही सनातन की परंपरा का और प्रमुखता है। जी जी बोलिए बोलिए। और हाँ स्वामी जी, मैं ना एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी। कहीं जी जितने भी इंडिया में मुस्लिम बने हुए हैं, ये सारे पहले हिंदू थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और हमारी भोली भाली मासूम सी जो जनता होती है, जिनको कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती तबलीग करके इन लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। अब वहां पे जाके हमारी बहनें, भाई, माताएं इतनी परेशान हो रखी हैं, वो खुद मुस्लिम बन के परेशान है अब। तो मैं तो चाहूंगी, ये बहुत ही रियलिटी वाली बात है। बिल्कुल मेरे नजदीकी एक घटना हुई है। उसके अभी 40 साल की हुई वो महिला, उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया और नई नई ओह। से शादी कर ली। एक्चुअल में हुआ है स्वामी जी, वो खुद ही उनको डरा डरा के रखते हैं, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। ये बहुत सारे केस आते हैं सामने पे। तो एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। सेम स्टोरी रूबीना जी के बता रही कि 4 बच्चे हैं और उनका शौहर जो है हम्म। वो अब दूसरी हम्म। शादी का बोल रहा है। तो सोचिए कि महिला के दिल पर क्या बीतेगी। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है डिलीवरी या हम्म। प्रेग्नेंट पीरियड हम्म। में। और हम्म। डिलीवरी के समय तो उसको पति का साथ मिले तो वो उस दर्द को भी पार कर जाती है। ऐसे समय में इनका शौहर वासनंद होकर के, सेक्सुअली पूरा पागल होकर के, मास हिस्टीरिया की बीमारी से वो पीड़ित होकर के, और कहाँ जा रहा है देखिए, दूसरी और शादी वही तो करने। स्वामी जी, वही तो बात है ना। अगर आप कूड़ादान, जिसकी जगह सिर्फ कूड़ादान में है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो फिर आपका माइंड वैसी तो माइंडसेट तो वैसा हो ही जाएगा।
जी। बिल्कुल, अब यही तो हमें बताना है पूरी दुनिया को कि रूबीना जी जैसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, करोड़ों बहनें हैं। एक होती तो हम चलो मानते कि वो अब्दुल खराब था, दूसरी होती तो मानते कि शाकिब खराब था, तीसरी होती तो सोचते कि शहजाद खराब था। शाकिब, अब्दुल, शहजाद, अबसार, जितने भी निकल रहे हैं, अब सबके सब कातिल, सबके सब दरिंदे, सबके सब उसी उसी ड्रैकुला के बाशिंदे। तो यही समझना होगा ना हमें तो कि अब इन लोगों को बचाना है, इन बहनों की इतनी दर्द भरी कहानियां। सोचिए आज इस स्थिति में आकर अगर बहन को परेशानी हो रही तो कितनी ऐसी बहनें होंगी जो इस कंडीशन में। आप तो वो ताजमहल ताजमहल हम सुनते हैं, वो 14वां बच्चा पैदा कर दिया बेचारी का 38 साल की उम्र में, मुमताज के। और वो मर गई 14वां बच्चा पैदा करते, और मरते ही उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। और फिर कहते टूट टूट बिल्कुल, कर हर वो इमारत ताज नहीं होती। क्या इमारत ताज बिल्कुल, नहीं होती बिल्कुल, और क्या मुमताज नहीं होती, 14 बच्चा पैदा करते हुए मारी उसे। हाँ। बिल्कुल, और यही बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि प्यार नहीं, वासना, ये वासना के मोल भी है। और फिर बिल्कुल, हम ऐसी बिल्कुल, बातें करते हैं तो अल्लाह का बंदा हंसने नहीं लगता। हम यही कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हंस दे, हंस दे, हंस दे, नहीं हंसेगा फिर वो के चेहरे पर एक अजीब सा भाव। देखिए सभी लोग लिख रहे हैं, रूबीना जी जी, पूजा जी आप कब पूछ सकते हैं रूबीना बहन से, और कुछ बता भी सकते हैं उनको, और भी ऐसी बहनों को भी आप यहाँ बोल सकते हैं। बिल्कुल। मैं स्वामी जी, मैं तो ये बोलूंगी, जैसे कि जानबूझ के इन्हें बुरखे में धकेला जाता है कि इन्हें कुछ पता ना चले, समाज की कोई आइडिया ना हो, नॉलेज ना हो। जबरदस्ती आप अपनी मोमिना बहनों को समाज से काट के रखते हैं कि ये बस एक बुरखे के अंदर इनको ढकना चाहते हैं। बहुत ही गलत बात है ये। आप उन्हें इतना असमर्थ कर देते हो कि आप मतलब कि एक मर्द के सिवा उनका कोई चारा ही नहीं रहता है, लाइक कोई मतलब एक वो सहारा नहीं रहता है। आप उनको इस दलदल में धकेलते हो। मैं कहूंगी इस दलदल से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और एक अच्छे लाइफ बिताओ। मैं तो यही बोलूंगी स्वामी जी। जी। बिल्कुल। और मैंने जब रूबीना जी की तरफ से हमें फोन आया, मैंने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया कि आप घर वापसी करो, ऐसा करो। उन्होंने कहा हमारा मदद कीजिए। रूबीना जी, हमने कोई आप पर प्रेशर किया? नहीं गुरुजी। तो आप खुद सुन सकते हैं यहाँ पर, हम किसी पर प्रेशर नहीं करते। कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं। अभी मैं आगे कुछ फोटो वीडियो भी दिखाऊंगा। काफी सारी स्टेट की जो पुलिस होती है वो हमारे यहाँ आती है। अभी एक स्टेट की बच्ची हमारे आश्रम में आई थी, तो वहां का पुलिस का अधिकारी आ गया, बोले लड़की आपके आश्रम में कैसे रह रही है। तो मैंने कहा कि वो अपनी स्वयं की इच्छा से आई है और हम मदद करते हैं, वो हमें फॉलो करती है, हमारे साथ वो अ, सुरक्षित महसूस कर रही है। तो मैंने कहा आपके यहाँ पर जब थी तब आपने इसकी इज्जत बचाई, तब आपने इसका सुना। ऐसी ऐसी अनेकों बहनें हैं जो हमारे आश्रम, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े, और कहते हैं ये क्या करवा रहे हो, ये क्या लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, मर्डर हो जाएगा तुम्हारा, तुम डरते क्यों नहीं है स्वामी जी। मैं मैं क्यों डरेगा, मुझे किससे डर। मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला, क्योंकि मैं तो इस काम में यदि हमारा जो भी जो भी अंजाम हो, हम भुगतने के लिए तैयार है। और सामने वाला भी याद रखे कि छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उसके चेले हैं और लाखों में अकेले हैं। फिर भी हम अच्छे अच्छों को सड़क पे पेले हैं, याद रखो, है ना। और बस इतना ही कह करके जी, पूजा जी आज आप देखे, क्योंकि मेरा ना आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा, हमारे साथ एक्स मुस्लिम है। जी जी, एक्स मुस्लिम जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। सब ठीक है गुरु जी। जी जी, सब ठीक है, आप बताइए जी। शायद वो जुड़ जाए जी, पूजा जी। स्वामी जी, मैं एक चीज और बोलूंगी। देखो, जो जितनी भी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की, कितनी खुश हैं आजकल। ना उनका किसी चीज का कोई डर है, ना कोई दूसरी लाएगा उस चीज का डर है। और मैं सेम देखती हूँ, जितने भी हमारी जो नादान बहनें थी मुस्लिम लड़कों से शादी की है, किसी का डाइवोर्स हो गया,
किसी को उसका पति दूसरी वाली भी लेके आ गया है, इतनी तकलीफ में है, आजकल रोती हैं कि काश हमें कोई समझाने वाला होता तो हम इतना गलत कदम नहीं उठाते। बहुत सारी केस खुल के सामने आ रहे हैं आजकल। जी। बिल्कुल, बहुत सही है। और नाम भी ले सकते हैं आप तो, श्रद्धा वालकर जी हुई हो या आ, बहुत सारे आप और नाम ले सकते नहीं हैं। नहीं अजय स्वामी जी, मैंने ना एक्स मुस्लिम चैनल में काफी सारी हिंदू लड़कियों को देखा है कि जिन्होंने मुस्लिम से शादी की थी, अब वो खुद अपनी स्टोरी बताती है वहां पर आके कि क्या क्या होता है, ये लोग कितने गंदे हैं, इस टाइप से वो खुद बताती हैं। खुद काफी सारी स्टोरी इंटरनेट के ऊपर पे हैं। जी। बिल्कुल, और यहाँ पर तो हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप यहाँ पर देखे, रूबीना जी हैं, सकीना जी हैं, एक्स मुस्लिम जयदेव जी, एक्स मुस्लिम हमारे सरदार जी जो थी, सरस्वती इंडिया जोली जी, साहिल भाई, हमारे एडम सीकर जी, कितने सारे एक्स मुस्लिमों ने आकर के यहाँ पर बताया कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि मैं और बड़ी जानकारी दूंगा कि कल एक मौलवी की लड़की आश्रम में आई, मौलवी की लड़की आश्रम में आई और उसने घर वापसी किया। अब आप सोचिए कि क्या बात मौलवी की है। लड़कियां, शहर काजी की लड़कियां अगर घर वापसी कर रही है, जो कि दिन भर इस्लाम 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 इस्लाम, हैवान शैतान इसकी बातें करते रहते हैं, तो अब आप अरे, सोचिए। स्वामी जी, ये जो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, ये सब पहले हिंदू ही थे। ये खाली ऐसे ढोंगी मुफ्ती मौलवी हैं। मैं तो यही है इनका अल्लाह हाल। के नाम पर दल्ला है वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं चाहूंगा कि रूबीना जी, आपका और भी कोई दर्द हो, आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो जो आप यहाँ बहनों को कहना चाहती, तो बिल्कुल कहिए, क्योंकि डरने का जरूरत नहीं है। अब तो इस देश को बताना, आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराए रूबीना जी। आपके साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती खड़ा है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, संविधान खड़ा है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ। आपको डरना नहीं है। अब डरेंगे मुल्ले, अब डरेंगे मुफ्ती, अब डरेंगे काजी उलेमा आलिम, जो जो बच्चियों का शोषण करते थे मदरसों के अंदर। जी बोलिए। कुछ गुरुजी, बस मेरे को अब यही चिंता है कि आगे क्या होगा। मेरा पति दूसरी शादी करेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। आपके और साथ हम खड़े हैं, और आपके बच्चों को भी अच्छी तालीम का दिलवाएंगे, और अच्छे से उनको भी हम घर वापसी करवाएंगे। उनके भी आपके साथ में उद्धार हो जाएगा। वरना हमारे तो 4 शत्रु कम हो गए ना। आपके 4 बच्चे तो 4 शत्रु, और ये 5वां आ रहा था, तो हमारे लिए तो और वो आपसे पता नहीं कितने बच्चे पैदा करवा लेता। आप अभी आपकी कितनी उम्र होगी, तो मान लो 20 साल और आपके साथ तो रहता, तो वो 20 बच्चे और कर देता। तो आपको तो वो मशीन बना के रखा था। आपके परिवार वालों ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं गुरुजी, अब्बू ने, उनका भी अम्मी कहना ने, यही है, खाला ने? हमारे में बस यही होता है, जो सब चलता आ रहा है वही होगा, पहले से चल रहा है, नया नहीं है ये सब। तुमको भी वही करना पड़ेगा जो सबने किया है। तो साथियों, पुराने रीति रिवाज दकिया, मैं सभी मुस्लिम माताओं पिताओं से भी कहना चाहता हूं कि पुराने रीति रिवाज में आग लगा दो, दकियानूसी सूंच को जला दो। क्योंकि अब समाज बदल रहा है, अब समाज आगे बढ़ रहा है, समाज अब इतना आगे बढ़ गया है, और अब समाज उस स्थिति में आ गया है जहां पर अब माताएं बहनें उर्फी जावेद को फॉलो कर रही है, इस्लाम की माताएं बहनें। और इसीलिए हम कहते हैं कि कल्चर को देखना है तो आप उर्फी जावेद से सीख लीजिए, वो भी तो यहाँ से निकल के आई है। और ऐसी ढेरों निकल के आएंगे। उर्फी जावेद हुई, सारा अली खान, सैफ अली खान की बहन हुई, आप आमिर खान जी की बेटी जो है उनको देख सकते हैं, वो भी स्वतंत्र रह करके काम करती है। तो ऐसे कई सारी बच्चों के उदाहरण हम देख सकते हैं। बिल्कुल और स्वामी जी, बिल्कुल जैसे जी, देखिए, आमिर खान को भी पता था ना कि उसकी लड़की मुस्लिमों में के सेफ कहा नहीं है, तो टुकड़े फिर नहीं उसने होंगे। भी जी जी। अ, हिंदू से शादी करवाई उसकी। हाँ, और खुद भी लड़कियां करवाई नहीं, खुद भी लड़कियां पसंद हिंदू लड़कों को करती है, क्योंकि एक हाँ। तो सेफ फ्यूचर है, लंबी हम्म। प्लानिंग के साथ काम करते हैं हिंदू युवा। मतलब हम्म। बहुत अधिक वाइफ का केयर करते हैं। पत्नी अगर हम्म। खांस दे तो 3 दिन तक
नींद नहीं आती हिंदू युवकों को। हाँ, ये सच कह रहा मैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल स्वामी जी, इस्लाम में है ही क्या? गुस्से इस्लाम में में तो देख ले तो वो कई दिनों तक खाना नहीं खा पाता। तो ये इतना प्यार और इतना उनके अंदर मर्यादा होती है। और वहां पत्नी चाहे प्रेग्नेंट हो, पत्नी चाहे मर रही हो, पत्नी चाहे किसी स्थिति में हो, वो राक्षस भी बना रहे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।